सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, ओ भोलेनाथ कैलाश नगरी से आना भोलेनाथ। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास महात्म्य में आज स्नान करेंगे 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा की। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर आकर तप किया था, जिसमें चंद्रमा को श्राप से मुक्ति मिली थी और उन्हें दिव्य रूप अपना फिर से प्राप्त हुआ था। यहाँ की ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में भी वर्णन किया गया है, जिसके बारे में आइए जानते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्विनी समेत अपने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। 27 कन्याओं के पति बनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए। कन्याएं भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन उनकी ये प्रसन्नता ज्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि कुछ दिनों के बाद चंद्रमा उनमें से एक कन्या रोहिणी पर सबसे ज्यादा मोहित हो गए। ये बात जब प्रजापति राजा दक्ष को पता चली तो पहले वो चंद्रमा को समझाने गए। चंद्रमा ने भी उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से रोहिणी पर उनकी आसक्ति और ज़्यादा तीव्र हो गई और उनका मन और भी ज़्यादा रोहिणी की तरफ मोहित होने लगा। जब चंद्रमा की अन्य पत्नियों ने फिर से यह बात अपने पिता प्रजापति दक्ष को बताई और जब राजा दक्ष को यह बातें फिर से पता चली तो वो गुस्से में चंद्रमा के पास आ गए और क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा से कहा, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन लगता है तुम पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। इसलिए मैं आज तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओगे। तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। राजा दक्ष के श्राप के तुरंत बाद ही चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। श्राप से ग्रस्त होने के कारण उनकी शक्तियाँ क्षीण होती गईं, उनकी रोशनी जाती रही। यह देखकर ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए। इसके बाद सारे ऋषि मुनि और देवराज इंद्र के साथ भगवान ब्रह्मा के पास गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उपाय के अनुसार चंद्रमा को सोमनाथ की इसी जगह पर आना था। भगवान शिव की तपस्या करनी थी, लेकिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी के अनुसार भगवान शिव प्रकट होते हैं और वो प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्ति दिला सकते थे। तब श्री ब्रह्मा जी के अनुसार उनकी बातें मानकर चंद्रमा इसी स्थान पर आए। भगवान ऋषभ ध्वज का महामृत्युंजय मंत्र से उन्होंने पूजा किया। फिर वो 6 महीनों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। इतनी तपस्या की कि उन्हें अपनी सुध बुध भी नहीं रही। चंद्रमा की कठोर तपस्या के देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भोलेनाथ बहुत दयालु होते हैं। उनकी पूजा तथा उनकी तपस्या को भी वो भी सब के ऊपर बराबर प्रसन्न होते हैं, चाहे वो असुर हो या दानव, देवता हो या फिर कोई साधारण मनुष्य। वो सबकी पुकार सुनते जरूर हैं और मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह चंद्रमा की तपस्या को देखकर भगवान शिव जी ने उनके सामने प्रकट हुए और चंद्रमा को मनोवांछित वर मांगने को कहा। चंद्रमा ने उन्हें अपने सामने देखा तो प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति दीजिए और मेरे सारे अपराधों को भी क्षमा कर दीजिए। भोलेनाथ कहने लगे कि हे चंद्रदेव,
तुम्हें जिसने भी श्राप दिया है वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए कुछ न कुछ उपाय ज़रूर करूँगा। उसके बाद भोलेनाथ ने चंद्रमा के साथ जो कुछ भी किया उसे देखकर चंद्रमा ने न तो ज़्यादा खुश हो सके और ना ही ज़्यादा उदास रह सके। लेकिन भोलेनाथ ने बहुत प्रसन्न थे, उन्हें वर भी देना चाहते थे, लेकिन संकट तो देखिए कि जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था वो भी कोई साधारण नहीं थे। अब असमंजस भी ऐसा था जिससे भोलेनाथ भी संकट में पड़ गए। जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था वो भोलेनाथ के ससुर थे। अब ऐसे में भोलेनाथ ने एक उपाय निकाला और चंद्रमा से कहने लगे कि चंद्रदेव, मैं तुम्हारे लिए यह तो कर सकता हूँ कि तुम्हारा क्षय रोग तो पूरी तरह से दूर हो नहीं होगा, लेकिन मैं इसमें कुछ कमी ज़रूर कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए एक मास में जो दो पक्ष होते हैं उसमें से एक पक्ष में तुम निखरते जाओगे, यानी कि तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम्हारी शक्तियाँ धीरे धीरे कम होती जाएंगी, क्षीण होती जाएंगी भी होंगी। एक पौराणिक रहस्य भी है चंद्रमा के शुक्ल और कृष्ण पक्ष का, जिसमें एक पक्ष में चंद्रमा घटते हैं और दूसरे पक्ष में बढ़ते हैं। भगवान शिव के इस वर से चंद्रमा बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने भगवान शिव को आभार प्रकट किया और वे फिर उनकी स्तुति की। इस जगह पर भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद प्रदान कर उनका क्षय रोग कम किया। उनका क्षय रोग का उपाय बताया। उसी जगह पर चंद्रदेव ने भगवान की स्तुति की और फिर इसी जगह पर भगवान शिव निराकार से साकार हो गए और साकार होते ही देवताओं ने यहाँ सोमेश्वर भगवान के रूप में मान लिया हो। यहाँ से भगवान शिव तीनों लोकों में सोमनाथ के रूप में विख्यात हो गए। जब भोलेनाथ सोमेश्वर के रूप में यहाँ स्थापित हो गए तब देवताओं ने तो उनकी पूजा की ही, साथ ही चंद्रमा को भी नमस्कार किया, क्योंकि चंद्रमा के कारण ही भगवान शिव का यह रूप इस जगह पर उपस्थित था। समय गुजरा, इस जगह की पवित्रता बढ़ी। शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भगवान शिव सोमनाथ के रूप में यहाँ निवास करने लगे तो यहाँ देवताओं ने यहाँ एक कुंड की स्थापना भी की। कुंड का नाम रखा गया सोमनाथ कुंड। इस कुंड में भगवान और ब्रह्मा जी का साक्षात वास है, इसलिए जो कोई भी उस कुंड में स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे हर प्रकार से रोगों की मुक्ति मिलती है। असाध्य से साध्य रोग इस कुंड में स्नान करने के बाद से समाप्त हो जाता है, लेकिन एक विधि है जिसे मानना पड़ता है कि यदि कोई क्षय रोग से ग्रसित है तो उसे इस कुंड में लगातार 6 माह तक स्नान करना होगा। तो यह है महिमा भगवान सोमनाथ ज्योतिषलिंग की। कहते हैं इस तीर्थ पर आकर मन में जो भी इच्छा आपकी हो जो भी मनोकामनाएं हों वो ज़रूर पूरी होती है। और अगर आपसे 12 शिवलिंग में एक ज्योतिषलिंग का दर्शन कर लिया तो मानो आपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया हो। और अगर साक्षात भगवान को दर्शन प्राप्त न हो पाए तो सोमनाथ ज्योतिषलिंग का यह पाठ आपके मानसिक रूप से सोमनाथ ज्योतिषलिंग का ध्यान सावन के महीने में ज़रूर किया करें। भगवान शंकर आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे। तो ये थी कथा श्रावण मास अध्याय का 6वां। ये कथा और सोमनाथ जी की ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए और कमेंट में
ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।